हाय गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। आज हम डिस्कस करेंगे एच टेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2013 में जो हुआ था और उसको हम कंप्लीटली सोल्व करेंगे। ना केवल हम कॉमर्स का पेपर करेंगे बल्कि जनरल पेपर भी करेंगे। और यहाँ पर हम आपको देखा आपने टोटल आप अगर देखेंगे तो हमने पूरे 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ पर सोल्व कराए हैं। आप हमारी सीरीज को पूरी को देख सकते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। कॉमन बातें जो कि आपको पता ही होंगी, वो कॉमन बातें क्या है कि देखिए जो आपका क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने के लिए टू टू एंड हाफ आवर आपको दिया जाता है, मतलब 2.5 घंटा आपको मिलेगा। और क्वेश्चन पेपर टोटल कितने होते हैं? 150 क्वेश्चन पेपर होते हैं। और इसमें भी आपके क्या होंगे, आपके जो स्पेसिफिक कॉमर्स है, कॉमर्स के आपके 60 क्वेश्चन होंगे। और इसी में आपके 90 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके पेडागोजी से होंगे। चाइल्ड साइकोलॉजी एंड पेडागोजी से आपके 30 क्वेश्चंस होंगे आपका। उसके बाद आपकी लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस होंगे। लैंग्वेज में दो होंगी, हिंदी और इंग्लिश। उसके बाद आपका जनरल स्टडीज होगा जिसमें आपका मैथ, रीजनिंग और जीएस आपके हरियाणा से रिलेटेड होगी। 30 क्वेश्चन, तो इस तरह से 90 क्वेश्चन हो जाएंगे। आप जौन सा चाहें क्वेश्चन पेपर को उसको सोल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हम सबसे पहले सोल्व करेंगे, हम सोल्व करेंगे आपका पार्ट वन, जिसको जो पार्ट वन में है आपका बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी को हम यहाँ सोल्व करने वाले हैं। और जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है वो है सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होती है? Which type of the education would be appropriate for the socially uh, deprived children? Informal education, special education, inclusive education, religious education, औपचारिक शिक्षा, विशेष शिक्षा, समावेशी शिक्षा या धार्मिक शिक्षा। तो सही आंसर होगा आपका फ्री, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन। सामाजिक रूप से जो वंचित बच्चे हैं उनको हमें इंक्लूसिव ही एजुकेशन दिलानी चाहिए, मतलब सभी को एक ही क्लास में बिठाना चाहिए, क्या वो किसी प्रकार का बच्चा हो, वो विकलांग हो या आपका नॉर्मल हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास संगठन के अंतर्गत किशोर अवस्था से संबंध में सही है? Which of the following statement is correct regarding to the adolescence under the erection psychological social development theory? यह पहचान एवं धनात्मक मानव सामाजिक पहलू है। ईको आइडेंटिफाई द ईगो आइडेंटिटी इज अ पॉजिटिव साइको सोशल एस्पेक्ट, या ईगो आइडेंटिटी इट इज द नेगेटिव साइकोलॉजी सोशल एस्पेक्ट, और ईगो इज आइडेंटिकल इन द नेचर साइकोलॉजिकल सोशल एस्पेक्ट। और ईगो आइडेंटिटी इज नॉट जस्ट अ साइको सोशल एस्पेक्ट। तो सही आंसर होगा यहाँ पर आपका ए। ठीक है, यह पहचान एवं धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सामाजिककरण की प्रक्रिया का सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है? सामाजिक रूप से स्वीकृत व्यवहार, स्वीकृत सामाजिक भूमिका निभाना, सामाजिक अभिवृद्धि का विकास, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। Which of the following characteristics does not have a positive effect on the process of socialization? Socially improved behavior, planning, approval, social roles, development of social attitude और development of the social prejudice। तो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सही ऑप्शन फोर्थ होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा रह गया था, इसको देख लेते हैं। एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज नॉट सीन इन द क्रिएटिव चाइल्ड? तो क्रिएटिव चाइल्ड में कौन सी नहीं देखी जाती है आपकी? क्रिएटिव चाइल्ड में आपकी नहीं देखी जाती है परंपरागत विचार वाली। ठीक है, कन्वेंशनल थॉट नहीं देखी जाती है। अपसारी चिंतन, अति जिज्ञासा, उच्च काल्पनिक, ये सब उसमें देखी जाती है। डाइवर्जेंट थिंकिंग भी होती है, एक्सट्रीमी क्यूरोसिटी भी होती है, और हाई इमेजिनेशन भी होता है। अब देखेंगे फिफ्थ, वायु वायगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है? वायगोत्स्की जोन ऑफ द प्रोमेक्सल डेवलपमेंट रेफर टू।
बच्चों का स्वतंत्र रूप से व्यवहार व्यवहार कर सकता है, बच्चों का स्वतंत्र रूप से क्यों क्यों नहीं कर सकता? बच्चे किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है? बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या नहीं कर सकता? Which the child can do independently. What is the child can't do independently? What is the child can do with guidance of the knowledge of person? What the child can't do even under guidance of the knowledgeable person. तो सही आंसर होगा आपका सी। सही आंसर आपका मतलब थ्री होगा। नेक्स्ट देखते हैं। यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का प्रशिक्षण किया जाता है? रचनात्मक, निदानात्मक, उपचारात्मक या योगात्मक? इन अ लर्नर If a learner does not achieve the expected performance, what type of testing is done to find out the reason? Formative, diagnostic या diagnostic या remedial या summative? तो सही आंसर होगा आपका बी दूसरा डायग्नोस्टिक निदानात्मक किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं। समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का यह अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है? एनसीएफ 2005 के अनुसार या एनसीईआरटी द्वारा, यूनेस्को द्वारा, यूनिसेफ द्वारा। इंक्लूजन इज नॉट confined to the disabled, but if also mean that no exclusion of any child. This meaning of the inclusion in the education has been cleared by. So आंसर आपका होगा यहाँ पर ए एनसीएफ 2005 के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं। वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं? शरीर के आकार में परिवर्तन होते हैं, शरीर के अनुपात में परिवर्तन होते हैं, पुराने लक्षणों का विलोपन होता है, नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण होता है। Which of type change occur in the growth and development? Change in the body size, change the body of proportion, disappearance of the old features या acquisition of new features? करेक्ट आंसर होगा आपका फोर। ए बी सी डी सभी सही हैं। सभी कुछ वृद्धि और विकास में होते हैं। क्या होता है? बॉडी साइज में भी चेंज होता है, चेंज इन बॉडी प्रोपोर्शन में भी होता है, ओल्ड फीचर्स भी डिसअपीयर हो जाते हैं, एक्वाइजेशन हो जाता है नए फीचर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता है? अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण करती है, अभिप्रेरणा के व्यवहार को निश्चित प्रदान करती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार में सक्रिय लाती है, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षमता बनाती है। इधर देख लेते हैं इंग्लिश का। विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस डज नॉट एक्सप्लेन द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ मोटिवेशन ऑन द लर्निंग? मोटिवेशन empowers learning behavior. Motivation provides definite direction to learner behavior. Motivation emerges learning behavior. Motivation makes learning behavior selective. तो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर आपका पहला। मोटिवेशन एम्पायर लर्निंग बिहेवियर। अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को क्षीण नहीं करती है, सीखने के व्यवहार को तो बढ़ाती है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 10। कोलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर को सम्मिलित करना है आपको, इनको मिलाना है आपको। अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध, व्यक्तिवाद एवं विनिमय, सामाजिक एवं अनुबंध एवं व्यक्तिक अधिकार, सार्वभौमिक निगम। तो इधर देखते हैं, आपको मैच करना है स्ट्रेटेजी ऑफ मोरलिटी, लेवल ऑफ मोरटिलिटी। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ। देख लीजिए, इसका फोर्थ होगा सेकंड। पहले का सेकंड होगा, ए का सेकंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और फोर्थ का डी। फोर्थ को यहाँ डी कर लेना। नेक्स्ट देखेंगे। जब अधिगम करता किसी कार्य को बिना किए
इच्छा या उद्देश्य को अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं। जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अविराम सीखना कहेंगे, पूर्ण सीखना कहेंगे, अंत सीखना कहेंगे, प्रासंगिक सीखना कहेंगे। When a learner learns a task automatically without any desire or purpose, then it is called mixed learning, mm, mass learning, whole learning, part learning, incidental learning। तो इसको कहेंगे आप incidental learning, प्रासंगिक सीखना। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है? Which of the following statement is not true regarding biological motive? वे सार्वभौमिक होते हैं क्या जैविक विपरीतों के संबंध में कि वे सार्वभौमिक होते हैं, वे जन्मजात होते हैं, वे जीवित रहने के लिए आवश्यक होते हैं, वे व्यक्ति की संपत्ति से संबंधित नहीं होते हैं। दे आर यूनिवर्सल, दे आर इनबॉर्न, दे आर एसेंशियल टू सर्वाइवल, दे आर नॉट रिलेटेड विद द होमोस्टिक इन द इंडिविजुअल। तो सही आंसर होगा आपका फोर्थ डी, वे व्यक्ति की समष्टि के संबंध में नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार है? विच ऑफ द फॉलोइंग लिखित, मौखिक, व्यवहारिक, प्रयोगात्मक। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जामिनेशन आर द बेसिस ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन? रिटन, ओरल, बिहेवियरल और प्रैक्टिकल। तो सही ऑप्शन होगा आपका डी। ए बी सी डी ये सभी क्या हैं? ये आपके सतत और व्यापक मूल्यांकन के प्रकार हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? अलेक्जेंडर का पास एलांग परीक्षण एक निष्पादन परीक्षण है। शाब्दिक परीक्षण व्यक्तिक अथवा सामूहिक दोनों प्रकार के हो सकते हैं। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकता। अशाब्दिक परीक्षणों में बुद्धि का मापन चित्रों एवं आकृति द्वारा होता है। Which of the following statement is not correct in the reference to the intelligence test? Alexander Pass Along test is a performance test. Verbal test can be either individual or group. Illiterate people cannot do performance test, or in non-variable test, intelligence is the measured through picture and figures। तो सही आंसर होगा आपका सी, मतलब थर्ड, इलिटरेट पीपल कैन नॉट डू परफॉर्मेंस टेस्ट। अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के आयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उपागम उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? सही नहीं है, बुद्धि के तत्व और इधर दिए हैं आयाम। इधर है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली regarding element of the intelligence and their dimensions under the three-dimensional intelligence theory of Guilford। तो यहाँ पर आपका जो नहीं है वो है आपका फोर्थ, रिलेशंस कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, संबंध विषय वस्तु नहीं होते, इकाई उत्पाद संज्ञान सक्रिय ये सब सही है, मूल्यांकन सक्रिय ये आपका सही नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आपका 16, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की प्रमुख विशेषताएं नहीं है? विच सार्थक सीखने के अवसर, एकल शिक्षण मार्ग, सतत मूल्यांकन, सुलभ शिक्षण सेटिंग्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ की फीचर ऑफ द चाइल्ड सेंट्रल लर्निंग अप्रोच? मैंने मीनिंगफुल लर्निंग अपॉर्चुनिटी, सिंगल लर्निंग पाथवे, कंटिन्यूअस असाइनमेंट और असेंबल लर्निंग सेटिंग्स। तो सही आंसर होगा आपका दो, सिंगल लर्निंग पाथवे। बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधी प्रक्रिया नहीं है? अकॉर्डिंग टू द बंडूरा विच इज नॉट द इंटर-रिलेटेड प्रोसेस ऑफ द ऑब्जर्वेशनल लर्निंग? अवधान अवधानात्मक प्रतिक्रिया, धारणात्मक प्रतिक्रिया, प्रेरणात्मक प्रतिक्रिया, संयोजनात्मक प्रतिक्रिया। अटेंशनल प्रोसेस प्रोसेसेस, रैशनल रैशनलाइजेशनल
प्रोसेस, मोटिवेशनल प्रोसेसेस, कंजक्शनल प्रोसेस। सही आंसर होगा आपका फॉर संयोजनात्मक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट है आपका बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहराकर वही व्यवहार सीख लेता है तो इसको क्या कहा जाता है? इसको अनुकूलन कहा जाता है, आत्म प्रेक्षण कहा जाता है, मॉडलिंग कहा जाता है या सार्थक प्रत्याशा कहा जाता है? According to the Bandura social learning theory, what it is it called? When a person learns the some behavior by the observing and repeating the behavior of the others, adaptation, self observation, modeling और efficiency एक्सेप्टेशन। तो सही आंसर होगा आपका 18 का ट्री। इसको बोलते हैं मॉडलिंग। नेक्स्ट देखते हैं हिक्सनबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकीय बुद्धि में कौन सा उप घटक सम्मिलित नहीं है? मेटा घटक, प्रयोगात्मक घटक, निष्पादन घटक, ज्ञान संग्रहण। Which sub component is not included in the com- comport compositional intelligence under the Victorberg theoretical theory? मेटा कंपोनेंट, एक्सपीरियंशियल कंपोनेंट या परफॉर्मेंस कंपोनेंट या नॉलेज एक्वाजिशन कंपोनेंट्स। सही आंसर होगा यहाँ पर आपका दूसरा प्रयोगात्मक घटक एक्सपेंशनल एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट। एक्सपेरिमेंटल कंपोनेंट्स इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं एक अधिगम नियोक्ता जो अंक गणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। डिसकैलकुलिया, डिसग्राफिया, डिसलैकिया या डिसमैग्नेशिया। A learner disability that affect the acquisition of the arithmetical skill। तो ये होगा आपका मैथ्स की बात हो रही है तो मैथ्स में होगा आपका डिसग्राफिया। ठीक है, डिसग्राफिया। सॉरी, डिसग्राफिया तो लिखने से संबंधित होता है। देखिए मैथ से संबंधित कह रहा है तो मैथ्स मैथ्स क्या होता है आपका? मैथ में कैलकुलेट करते हैं डिसकैलकुलिया होगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्राइड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द 5 स्टेज ऑफ द फ्राइड्स साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा आपका थर्ड। ओरल स्टेज सबसे पहले होती है, एनल स्टेज होती है, उसके बाद फिर फेलिक स्टेज होती है और फिर आपकी लेंसी स्टेज होती है। मुख्य अवस्था, गुदावस्था, लिंग प्रधानावस्था और अव्यक्त अवस्था। पेवलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंध अधिगम। पेवलोव द्वारा शास्त्रीय अनुबंध अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतीकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? समकालिक, विलंबित, संकेत, पश्चगामी। According to the Pavlov classical conditioning theory, learning which temporal sequence presentation of the natural and conditional stimuli will most affect the learning? Stimultaneous, delay, phrase, backward। तो सही आंसर होगा आपका दूसरा डिले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो सकती है? संवेदीगामक, पूर्व सक्रियात्मक, मूर्त सक्रियात्मक, औपचारिक सक्रियात्मक। इन विच ऑफ द Piaget's cognitive development theory does the ability of the abstract thinking and generalization develop? सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल ऑपरेशनल या कंक्रीट ऑप्शनल या फॉर्मल ऑप्शनल। सही आंसर होगा आपका फॉर्मल ऑपरेशनल, औपचारिक सक्रियात्मक। नेक्स्ट देखेंगे
प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? स्वतंत्र प्रोजेक्ट कार्य के अवसर, तैयारण, उपचारात्मक शिक्षण, संवर्धन कार्यक्रम, अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट वर्क, आइसोलेशन या रेमेडियल टीचिंग या इंक्रीमेंट प्रोग्राम। तो सही आंसर होगा इसका आपका थर्ड। उपचार उपचारात्मक शिक्षण की रेमेडियल टीचिंग की इनको जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है? पृथक्करण का सिद्धांत, सहयोग का सिद्धांत, विविधता का जश्न मनाने का सिद्धांत, शिक्षण के अधिकार का सिद्धांत। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन? प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, प्रिंसिपल ऑफ cooperation, principle of celebrating diversity, principle of right to education। तो सही आंसर होगा आपका फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, पृथक्करण का सिद्धांत। ये समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं होता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? विद्यार्थियों का बड़ा समूह, व्यक्तिक अनुदेशन, पाठ्यक्रम अनुकूलन, विद्यार्थियों की क्षमताओं का ज्ञान। विच ऑफ द फॉलोइंग वे डज नॉट सपोर्ट टीचिंग अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल डिफरेंसेस? लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, इंडिविजुअलाइजेशन इंस्ट्रक्शन, करिकुलम एडेप्शन, नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट्स एबिलिटीज। सही ऑप्शन होगा आपका पहला, लार्ज ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकता पूरा करने में शैक्षिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? बिना भेदभाव के विद्यालय में प्रवेश देना, सुलभ बुनियादी सुविधाओं प्रदान करना, उनकी विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान में मुख्यधारा से बाहर रखना, उन्हें आवश्यक सहायताएं सेवाएं प्रदान करना। Which is not the role of educational institution in the addressing the need of children which uh, with special needs? Admission to school without discrimination, provide accessible infrastructure facilities, identify their special needs, and exclude from the mastermind mainstreaming, provide necessary support service। तो सही ऑप्शन होगा आपका थ्री, आइडेंटिफाई देयर सोशल नीड एंड एक्सक्लूड देम फॉर द मेन स्ट्रीमिंग। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? विकास परिपक्व एवं अधिगम का उत्पाद है। प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। विकास सिर से पैर की दिशा में आगे बढ़ता है। विकास केंद्रीय पक्ष से छोर की ओर बढ़ता है। Which of the following statement is not correct in the context of development? Development is the product of the maturation and learning. Later development is more critical than early development. Yeah, development proceed from head to foot. Yeah, development proceed from central axis to extremities। तो क्या सही नहीं है ये आपको बताना है। तो सही आंसर होगा आपका दूसरा, कि प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। ये बिल्कुल गलत है विकास के बारे में। ठीक है, बाकी सब सही थे। विकास केंद्र से अक्ष की ओर, विकास पैर से सिर से पैर की दिशा में होता है, और विकास परिपक्वता एवं अधिगम का उत्पाद है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? ग्रिफिथ, कपूर एवं रिगलाबेन, गारट एवं लिप्स्की, काफमैन एवं हलाहन, लेवेस्की, डेविस एवं हॉपर। द डायमेंशनल मॉडल, थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोपेंडेड बाय होम। तो सही आंसर होगा आपका ए, फर्स्ट, ग्राफिक
एपिग्राफिक कपूरिमम रिगलाबेन रिगलाबेन। नेक्स्ट देखते हैं। समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी? जॉन डेवी, गैरेट, सोरेनसन, लार्क। Socialization means attaining of maturity in the social relationship. This definition of the socialization is given from, तो ये दी गई थी आपकी हार्लाक के द्वारा। तो यहाँ पर आपका चाइल्ड साइकोलॉजी पूरा हो गया है, पेडागोजी पूरा हो गया। आप देखते हैं लैंग्वेज, इसमें आपकी हिंदी इंग्लिश होंगी और पहले देख लेते हैं आपकी हिंदी लैंग्वेज। विशेषण के संबंध में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो भारतीय संज्ञा से निर्मित विशेषण है, बिल्कुल भारत से भारतीय। पवित्रतम विशेषण की उत्तर अवस्था है, तो पवित्रतम ये गलत कहा गया है, तो ऑप्शन आपका यही सही होगा। दूसरा है आपका, किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ भेद नहीं है? किस विकल्प में शब्द युग्म का सही अर्थ किसमें नहीं आया है? तो सही अर्थ किसमें नहीं आया है? माणिक्य, चरबी, माणिक्य और मछली, ये गलत है। बाकी बाजी, दाव और बाजी घोड़ा भी होता है, मेधा मनो, मेध बादल भी होते हैं, मुक्ता मोती और मुक्ति मोक्ष भी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा युगम संगत नहीं है? कौन सा युगम सत्य नहीं है? तो ये होगा आपका खिचड़ी। ये देश शब्द है, ये गलत कह रहा है, ये देशज नहीं, ये विदेश शब्द है। नेक्स्ट देखेंगे। तो 3 साल से आप देख रहे हैं कुछ सेम ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प का शब्द संधि विच्छेद की दृष्टि से संगत है? संधि विच्छेद की दृष्टि से मतलब आपको देखना है संधि विच्छेद की उससे सही कौन सा है, तो वो है लघु, लघुर्मी, लघु प्लस उर्मी, पहला ही सही होगा। हाँ, नेक्स्ट देखते हैं। 35, किस विकल्प में समस्त पद में बहुव्रीहि समास का उदाहरण नहीं है? तो आपको देखना है ऐसा कौन सा है जिसमें बहुव्रीहि समास बिल्कुल भी नहीं है, कोई से में भी। तो वो है आपका दीर्घश्वास और पाषाण हृदय। नेक्स्ट है, किस विकल्प का शब्द अन उपसर्ग से निर्मित नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका अनिति, क्योंकि अलग ही दिख रहा है। अन इसमें नहीं है, अनिति आ रहा है, ए आ रहा है, अन नहीं है। इनमें से किस विकल्प के शब्द विदेशी प्रत्ययों से निर्मित हैं? तो आपको बताना है विदेशी प्रत्ययों से कौन से निर्मित है, तो ये होगा आपका थर्ड, रिश्वतखोर, रोजगार। पर्यायवाची शब्दों के संबंध में कौन सा विकल्प अनुचित है? तो आपका आंसर सही होगा आपका गुरु, खगनाथ, ये आपका अनुचित है। नेक्स्ट देखते हैं। वर्तनी दृष्टि से किस किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? किस विकल्प के सभी शुद्ध हैं, तो वह याज्ञवल्क्य, हस्तक्षेप। महात्मा गांधी ने भारत के आजाद कराया, उक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्रमशः है। महात्मा गांधी क्या है? व्यक्तिक संख्या तथा जातिवाचक संख्या, जातिवाचक संख्या तथा भावात्मक संख्या, व्यक्ति संख्या तथा व्यक्तिगत संख्या, व्यक्तिवाचक तथा व्यक्तिवाचक संख्या। तो सही आंसर होगा आपका सी, मतलब थर्ड, व्यक्तिवाचक संख्या तथा व्यक्तिवाचक संख्या, दोनों ही महात्मा में गांधी भी। निम्न में से किस निम्न से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? कौन सा ऐसा मुहावरा है जो संगत नहीं है? अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना आत्मनिर्भर होना, अपने पैरों पर खड़ा होना आत्मनिर्भर होना, ठीक है। अंधे के हाथ पर बटेर लगना, बिना प्रयास कोई चीज प्राप्त होना, एक घाट पानी एकता और सहिष्णुता होना, और कमान से तीर निकल जाना, किसी का भेद खुलना। तो यहाँ पर ये जो है आपका सही नहीं है, ऑप्शन आपका फोर सही होगा। नहीं देखते हैं। क्रिया के संबंध में अनुचित विकल्प चुनिए। क्रम के आधार पर क्रिया के सकर्मक एवं वैकर्मक दो भेद माने जाते हैं। क्या पूछा है इसमें? आपको बताना है अनुचित विकल्प, सही बात कही गई है। सभी प्रेरक सभी प्रेरणार्थ क्रियाएं अकर्मक होती हैं, ये गलत है, और यही गलत पूछा था।
42 के बाद देखते हैं 43। स्वरनाम के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? प्रयोग के आधार पर स्वरनाम के 6 भेद होते हैं। बात सही है। कोई तथा कुछ अनिश्चित सर्वनाम है, ये भी बात सही है। पुरुष वाचक सर्वनाम के 4 भेद माने जाते हैं, ये गलत है। जिस सर्वनाम के वक्ता के पास अथवा दूर किसी वस्तु का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। थर्ड आपका यहाँ पर सही गलत था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विकल्प में विपरीतार्थ युग्म असंगत है? धनुष दानव ये आपका असंगत है। आगे देखते हैं। वाक्यांश के लिए एकल शब्द में संबंध अनुचित युग्म है। जो अनुचित युग्म है वो होगा आपका थर्ड। समुद्र में लगने वाली आग को नावनाल नहीं कहते हैं। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर आपके इंग्लिश लैंग्वेज। और इंग्लिश लैंग्वेज के देखेंगे 15 क्वेश्चंस। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन। नोट इज इट डाउन that you should forget it because of you should या list या till। तो सही क्या होगा यहाँ पर? सही होगा आपका ऑप्शन डी, list। choose the correct option that give the meaning of the given idiom। spill the beans। spill the means का कौन सा सही आंसर दे रहा है? तो ये देता है to leak a secret। fill in the blanks with the correct option। the Pak army turned hostile। ISIS। तो सही आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट देखते हैं। चूज द करेक्ट पैसिव ऑफ द गिवन सेंटेंस। प्लीज गिव मी सम मोर टाइम। तो प्लीज आ गया है तो सम मोर टाइम माइट प्लीज बी गिवन टू मी। तो ये तो यहाँ पर आपका दूसरा देखते हैं। सम मोर टाइम में प्लीज बी गिवन टू मी, ये आपका सही होगा। सम मोर टाइम में क्या हो जाएगा? इसका में हो जाएगा प्लीज बी गिवन टू मी। ठीक है, तो आपको 49 का दूसरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्रेस द करेक्ट मीनिंग ऑफ द सेंटेंस गिवन बिलो। नो सूनर डिड आई रीच द कॉलेज द बेल रंग। द सूनर आई रीच द कॉलेज द अर्लियर द बेल रंग। सही होगा इसका एज सुन एज आई रीच द कॉलेज द बेल रंग। सही होगा, ये होगा। नेक्स्ट देखेंगे। चेंज द नरेशन आपको ही सेड व्हाट अ चार्मिंग साइट। एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज हो रहा है, सरप्राइज की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या बन जाएगा? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट इट वाज अ वेरी चार्मिंग साइट। पहला ही आपका करेक्ट होगा। इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की करेक्ट फॉर्म भरनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा आई हैव हैड अ लॉट ऑफ कॉल्स टुडे, या आई has I has a- I has had a lot of call today। क्योंकि has क्या है यहाँ पर? टाइम वर्ड का काम करेगी। और had क्या हो जाएगा आपका? वर्ब की थर्ड थर्ड फॉर्म हो जाएगी। Which of the following sentence is the correct option of the express problem conditions? If you touch a live wire you will get a shock। ये क्या दिखा रहा है? एक्सप्रेस कर रहा है प्रॉब्लम कंडीशन। Choose the part of the sentence that grammatically incorrect। He thought he will be able to। तो he thought will be able। देखिए यहाँ able और will be ये साथ साथ आपके नहीं होते हैं। will be नहीं, he is able to होना चाहिए या will be नहीं, able to होगा। is able to, is होना चाहिए। he thought he is able to do। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Choose the part of the sentence
दैट हैज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। आ जाओ वर मोस्ट reluctant to contribute in the Palestinian cause। तो सही यहाँ पर जो आ रहा है इनकरेक्ट जो है वो है इन द नहीं आना, इसका मतलब बहुत सही होगा। द वर्ड स्लेदर मीन्स क्या, स्लेदर मीन्स क्या होता है? तो इसका मीन्स होता है आपका स्लाइड। 57 देखते हैं। fill in the blanks the correct form of the verb। When I last hear the was deeply involved in the debt, have meet, must meet। सही आंसर होगा आपका met। नेक्स्ट देखते हैं। fill in the blanks with the correct option। How did the thief open the padlock? तो क्या हो जाएगा ओपन। डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है तो ओपन। नहीं देखेंगे। फिल द ब्लैंक्स विद द करेक्ट मॉडल एक्सलरीज। यहाँ पर करेक्ट मॉडल भरनी है आपको। तो ये हो जाएगा वुड यू माइंड लैंडिंग योर पेन। क्योंकि ये रिक्वेस्ट हो रही है। अरेंज द फॉलोइंग जंबल ऑप्शन इन द करेक्ट ऑर्डर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। आपको इनको करेक्ट ऑप्शन बनाना है, मीनिंगफुल बनाना है। और मीनिंगफुल के लिए आप देखेंगे सबसे पहले हियरिंग गोइंग द न्यूज। द न्यूज तो पहले ही सही हो जाएगा। द न्यूज दैट सी दैट सी इज हियरिंग इज हर्टिंग। तो आपका पहला ही ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पर आपका लैंग्वेज भी कंप्लीट हो गया है। अब हम देखते हैं जनरल स्टडीज। मतलब यहाँ पर बातें मैथ, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और जीएस की होगी। यदि ए अपने सिर से बल उत्तर दिशा की ओर अपना मुंह करके खड़ा है तो उसके बाएं हाथ की दिशा किस तरफ है? अब आप देख लीजिए उसका जो है सिर, ए अपने सिर के बल उल्टा खड़ा हुआ है, पैर ऊपर हैं, उसके पैर तो उसके ऊपर है और उसका सिर नीचे है, ऐसे खड़ा हुआ है। और अपना मुंह किधर करके खड़ा है? बाएं। वह खड़ा हुआ है किस दिशा में? उत्तर की दिशा में खड़ा हुआ है। ठीक है, उत्तर की दिशा में। तो पूछ रहा है जब उत्तर की दिशा में खड़ा है तो उसका बायां हाथ कौन सी दिशा को इंगित करेगा? तो उसके बायां हाथ दिखाएगा आपका पूर्व। तो ये नाव के हर बार आ रहे हैं, हर साल आ रहे हैं, इनको अच्छे से कर लें। एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को धारा की विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है। शांत जल में नाव की चाल क्या होगी? 20 किलोमीटर की दूरी कर रही है 1 घंटे में, तो उसी दूरी को विपरीत में 2 घंटे में तय कर रही है, तो शांत जल में नाव की चाल क्या हो? तो आप इसको देख सकते हैं 15 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आएगा। ठीक है, आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट को क्योंकि मैंने ये आपको पिछले वीडियो में भी सोल्व कराया है। 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी में पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी को भी नहीं पढ़ते हैं। तो इनमें से कितने व्यक्ति अंग्रेजी को पढ़ाते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर आपका दूसरा होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एक कक्षा में 35 विद्यार्थियों में ए के स्थान नीचे से 7वां, बी का स्थान ऊपर से 9वां और सी का स्थान दोनों के ठीक मध्य में है, तो सी का स्थान ए के ऊपर कौन सा होगा? तो इसका देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आप देखेंगे 3 साल से लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको अच्छे से जरूर कर लें। इसका आंसर होगा आपका दूसरा। नेक्स्ट देखेंगे। एक निश्चित कोड भाषा में सीईजी को टीएसआर तथा एफएचजे को ओपीओ लिखा जाता है, तो इस समान भाषा में आईकेएम को निम्नलिखित किया जाएगा, लिखा जाएगा। तो इसका आंसर आएगा आपका एनएमएल।
ईमेल में कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? ईएमएल से कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? तो ये बनाए जा सकते हैं आपके 3। एक नियमित बहुभुज की आंतरिक कोण एवं बाह्य कोणों का अनुपात दिया हुआ है, तो इस बहुभुज की भुजाएं की संख्या क्या होगी? तो वो होगी आपकी निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का अगला पद क्या होगा? तो इसका पद होगा आपका अगला 35। अब की बार मैं आपको ये क्वेश्चन सोल्व ना कराकर आंसर दे रहा हूँ, आप इनको सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि पीछे मैंने सभी में इनको सोल्व कराया है। टाइम बहुत लग जाता है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपके जल्दी से जल्दी ये पूरा पेपर सामने निकल जाए। अगर आप इसको करना चाहते हैं तो इसको रोक कर आप सोल्व कर सकते हैं। 69। एक नल द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात ए को बंद कर दिया जाए, तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब तक भरेगा? तो ये भरेगा आपका 2.5 घंटे में। यदि किसी निश्चित पैटर्न में 38 स्टार 3 को 32 लिखा जाता है, 62 स्टार 91 को 7 लिखा जाता है तथा 74 स्टार 81 को 29 लिखा जाता है, तो उसी पैटर्न में 47 स्टार 33 का मान क्या होगा? इसका मान होगा आपका बी 41। नहीं, देखते हैं। यदि 17 दिसंबर 2002 को शनिवार था, तो 22 दिसंबर 2004 को क्या होगा? तो क्या था? शनिवार था, तो इसको क्या हो जाएगा आपका? रविवार हो जाएगा। ठीक है। श्रेणी का अगला पद क्या होगा? अगर इस श्रेणी को आप सोल्व करेंगे तो अगला पद क्या होगा? R88M। अंग्रेजी वर्णमाला में दी गई श्रेणियों के क्रमागत अक्षरों के मध्य छोड़े गए अक्षरों की संख्या एक एक कम होती है जाती है। निम्नलिखित श्रेणियों में से कौन सी इस नियम का पालन करती है? तो कौन सी नियम का इसका पालन कर रही है? नहीं, देखते हैं। तो इसका आंसर क्या था आपका? नेक्स्ट देखेंगे। एक्स अक्ष वाई एक्स तथा 4x + 3y = 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज की बाह्य वृत्त की त्रिज्या होगी। तो बाह्य वृत्त की जो त्रिज्या होगी वो होगी आपकी 2.5 इकाई। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इतने में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूरी तरह से विभाजित हो जाता है। तो ये होगा आपका 52। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? तो इसका सही ऑप्शन होगा 1:5 में। एक निश्चित राशि 4 वार्षिक ब्याज की दर से, और याद रखना कंपाउंड इंटरेस्ट तो आता ही आता क्वेश्चन से, इसको अच्छे से करें। तो एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात है। तो इसका सही आंसर होगा आपका 51:50। यदि ए बी सी ने 7:2:4:3:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार प्रारंभ किया। 4 माह पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया। यदि वर्ष के अंत में कुल क्या 21,600 रुपये प्राप्त हुए, तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? तो बी का हिस्सा होगा आपका 4,000 रुपये। एक आदमी 20% हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि उसी वस्तु को 12 रुपये अधिक बेचता, तो उसको 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो उस वस्तु का क्रय मूल्य होगा आपका 40 रुपीज। इसको सोल्व करना है, और सोल्व करके आपका आंसर आएगा
2/1 - a। अब इसका जीएस देखते हैं। ऐतिहासिक गांव सुंग अवस्थित है। जो सुंग है वो कहाँ पर अवस्थित है? तो सुंग अवस्थित है आपका यमुनानगर जिले में। किस हरियाणवी ने अगस्त 2023 में माउंट एलब्रूस को फतेह किया? तो जो माउंट एलब्रूस फतेह किया वो था रोहतास बिश्नोई ने। हरियाणा के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन आईसीएस अधिकारी थे? श्री धर्मवीर श्री धर्मवीर। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मौर्यकालीन स्तूप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये प्राप्त हुए हैं आपके, वैसे ये जो प्राप्त हुए हैं आपके, ये टोपरा से भी प्राप्त हुए हैं और साथ में आपके थानेश्वर से भी। दोनों इसके आंसर दोनों ही सही होंगे। गीता जयंती समारोह किस माह में मनाया जाता है? तो गीता जयंती मनाया जाता है आपका माघ शीर्ष में। हरियाणवी सेवा का अधिकार आयोग के हरियाणवी सेवा का अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त कौन हैं? श्री टीसी गुप्ता। साधु निश्चल दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन को पढ़िए? वह दादू के शिष्य थे। उन्होंने एक पुस्तक विचार सागर संकलित की जो संवाद के रूप में है। तो सही होगा यहाँ पर आपका केवल सेकंड सही है। वह दादू के शिष्य नहीं थे लेकिन उन्हें एक पुस्तक विचार सागर संकलित की। हरियाणा में चिंकारा प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका भिवानी में। हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड लिमिटेड की स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई थी आपकी, इसका आंसर आप मुझे जरूर देखकर बताएं क्या इसका आंसर होगा करेक्ट। हरियाणा में भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? सोनीपत में। नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ 90 पूरे हो गए। अब चलते हैं अपने कॉमर्स की तरफ। ठीक है, हमारे कॉमर्स अपना सब्जेक्ट लेते हैं। ऐसी स्थिति जिसमें सूचना प्रवाह किसी व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमताओं से अधिक हो जाता है, औपचारिक संचार कहेंगे या अनौपचारिक संचार कहेंगे, सटीक जानकारी कहेंगे, बहुत अधिक जानकारी कहेंगे। इंफॉर्मेशन ओवरलोड इसको कहेंगे। ऐसी स्थिति सूचना प्रवाह की व्यक्ति की प्रसंस्करण क्षमता से अधिक, जब क्षमता से अधिक हो गया तो ओवरलोड, ये याद रखना आपको ओवरलोड है। जीवन उत्पाद जीवन चक्र चरण जिसमें किसी उत्पाद की बिक्री तेजी से बढ़ने लगती है। परिचरण चरण, वृद्धि चरण, परिपक्व अवस्था, संतृप्ति अवस्था। द प्रोडक्ट लाइफ ऑफ stage. The product life cycle stage, which is produce, sale, start combining quickly is introducing stage, growth stage, maturity stage या स्टेशन स्टेज। तो सही आंसर होगा आपका दूसरा ग्रोथ स्टेज। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऑफ द जॉब प्रशिक्षण पद्धति नहीं है? कार्यवर्धन, कक्षा व्याख्यान, सिमुलेशन, प्रकोष्ठ प्रशिक्षण। Which of the following is not the off-job training method? Job rotation, classroom lecture, simularization या vestibule training? सही आंसर होगा आपका पहला जॉब रोटेशन। दूसरों से ऐसा व्यवहार करना जैसा वे अन्यथा व्यवहार न करते हैं न करें।
समर्थता की आवश्यकता, उपलब्धि की अवस्था आवश्यकता, शक्ति की आवश्यकता, संगति की आवश्यकता। टू मेक अदर बिहेव in a way which they would not have behaved otherwise। तो सही होगा इसका नीड ऑफ पावर, शक्ति की आवश्यकता। वैश्विक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन प्रक्रिया है। वैश्विक वातावरण में परिवर्तन की प्रकृति और दिशा की निगरानी और मूल्यांकन की प्रक्रिया है। पर्यावरण का विशेष विश्लेषण, पर्यावरणीय जांच करना, ये दोनों या इनमें से कोई नहीं। द प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएटिंग द नेचर एंड डायरेक्शन ऑफ द चेंज इन द बिजनेस एनवायरनमेंट इज एनवायरमेंटल एनालिसिस या एनवायरमेंटल स्कैनिंग। तो इसको कहेंगे आप दोनों, स्कैनिंग भी कह सकते हैं, एनालिसिस भी। एक कंपनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? कंपनी बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? हम करते हैं ओल्ट F3। यह विचार कि उपभोक्ता फर्म में पर्याप्त उत्पाद तब तक नहीं खरीदेंगे जब तक कि बड़े पैमाने पर जब तक कि वह बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार के प्रयास न करें। बेचने की अवधारणा, उत्पादन की अवधारणा, पदोन्नति अवधारणा, सामाजिक विपणन की अवधारणा, सेलिंग कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट, प्रमोशन कॉन्सेप्ट और सोशलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। तो इसको कहेंगे हम क्या था आइडिया दैट कंज्यूमर विल नॉट बाय एन ऑफ द फर्म्स प्रोडक्ट unless the undertake in the large scale selling and promotion effort। इसका होगा आपका फर्स्ट सेलिंग कॉन्सेप्ट। यह विचार कि उपभोक्ता फर्म के पर्याप्त उत्पादन तब तक नहीं खरीदे जा सकते जब तक कि बड़े पैमाने पर बिक्री और प्रचार प्रयास न करे, तो इसको सेलिंग कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक्स वाई जेड बराबर बराबर के लाभ बांटते हैं। 1 अप्रैल 2023 को पूंजी खाते का शेष 50,000 था, 40,000, 30,000 और उनकी निजी संपत्ति है 20,000, 2,000 और 5,000। तो पूछ रहे हैं बताइए उनका जो लाइबिलिटी होगी कहाँ तक होगी उनकी लाइबिलिटी। तो देखिए उनकी अगर हम पहले की बात करें एक्स की, तो 50,000 तो उसने पैसे लगाया हुआ है और 20,000 आपका उसकी निजी संपत्ति है, तो 70,000 तक उसकी लाइबिलिटी हो सकती है और ये बता रहा है ऑप्शन आपका 3। नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट है तीन पार्टनर, तो एक्स वाई जेड 7 3 में लाभ विभाजित करते हैं। उन्होंने नई फर्म में 3/7 के हिस्से के लिए प्रवेश दिया है किसको? जेड को। और 2/7 एक्स तथा 1/7 वाई से प्राप्त करेगा। तो बताइए वाई तथा जेड का नया अनुपात क्या होगा? तो एक्स और जेड का जो नया अनुपात होगा वो होगा आपका, वो होगा जी आपका 29 11 30। देखते हैं। निम्नलिखित पर विचार करना है और आपको बताना है कि इनमें कौन सा सही है कौन सा गलत है। दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अंशधारी अपने अंश से अधिक याचना को चुकाने में असफल रहता है तो कंपनी उसके शेयर को जब्त कर सकती है। और अंश को जब्त करने के बाद अंशधारी जब्त करने के बाद नहीं, दूसरा नहीं होगा यहाँ पर इसका सॉरी, ये इसका सेकंड होगा। अंश जब्त करने के बाद वह अंशधारी उन अंशों पर देय राशि चुकाने के लिए उत्तरदायी होता है जब तक कि कंपनी उन अंशों को आ, पूरी रकम प्राप्त नहीं कर ले, तो दूसरा सही होगा। चालनुपात की बात करें तो यहाँ पर देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले में भी बिल्कुल सेम था, तो इसका आंसर आपका बी होगा। आपको क्या करना है, बस करंट रेशो और क्विक रेशो के फॉर्मूले लगाने हैं। मैंने पिछले पेपर में बताया था, ये वहां पर भी क्वेश्चन डिक्टो पूछा गया था। कह रहे हैं किराए के रूप में किराए से 5,000 रुपए की प्राप्ति हुई है, इसका रोकड़ बही में लेखा कर लिया गया किंतु खाते में डेबिट खतौनी की गई, तो तलपट में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो इसका डेबिट योग क्रेडिट योग से 10,000 ज्यादा हो जाएगा। कह रहे हैं अवक्षय ऑब्सोलेंस ऑफ द एप्रिसिएबल एसेट में बी कॉज्ड बाय। तो क्या कोजिज हो सकता है इसका, किस वजह से हो सकती है? तो ये सभी इसके कोजिज दिए हुए हैं, सभी कारण से ये हो सकती है। शेयर वारंट के विरुद्ध धन प्राप्त हुआ है तो इसका प्रकार दर्शाया जाएगा, तो ये आपका शेयर होल्डर फंड में दर्शाया जाएगा। प्रोविजन ऑन डिस्काउंट ये एप्रोप्रिएशन होगा, ये चार्ज होगा रेवेन्यू पर। ठीक है, आपका बी सही होगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चार्मिस्टिक लीडर। ये भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है, ये पहले भी पूछा गया है। तो ये हो जाएगा आपका परंपरागत व्यवहार। एक छोटा मुख्य संगठन जो व्यवसायिक कार्यों और आउटसोर्सिंग कराता है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं आपका वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, आभासी। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? आभासी बोलते हैं, आभासी संगठन कहते हैं। नेक्स्ट है आपका एक संगठन संरचना जो प्राधिकरण की दोहरी लाइनें बनाती है और कार्यात्मक और उत्पाद विभागीकरण को जोड़ती है, तो उसको डिपार्टलाइजेशन को क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पर जो आंसर है इसका, इसका होगा आपका सी, मार्केटिंग स्ट्रक्चर, मैट्रिक्स स्ट्रक्चर। इनमें कौन सा प्रभावी संचार का बाधा नहीं है? तो जो नहीं है वो है रुचि का स्तर, इंटरेस्ट लेवल। नेक्स्ट देखते हैं, एक उपभोक्ता को अनुचित व्यापार के शोषण के विरुद्ध क्या अधिकार है? राइट टू सेक रेट्रेसल का। एक व्यक्ति जो बनाने में सक्षम है वह बन जाता है, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ऑप्शन आपका पहला ही सही होगा। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार कौन सा गलत है? तो वो जो यहाँ पर गलत है, वो यहाँ गलत है। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म शैल कंसिस्ट, वो एक लेडी होगी। स्टेट कमीशन भी होगा। डिस्ट्रिक्ट फॉर्म कंसिस्ट फोर मेंबर, देखिए यही गलत होगा यहाँ पर। ठीक है, इसमें फोर मेंबर नहीं होते हैं नेशनल में, ये बात सही है नेशनल के बारे में। मूल्यह्रास की प्रक्रिया क्या होती है? ये होता है एलोकेशन ऑफ कॉस्ट होता है, दूसरा सही होगा। डिविडेंड रिसीव्ड किया गया है अदर देन फाइनेंशियल एंटरप्राइजेज, जो पिछला साल का पेपर था उसमें फाइनेंशियल था, इसमें है नॉन फाइनेंशियल, मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग है। तो उसके लिए जब उसको डिविडेंड मिल रहा है तो कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा होगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होगी। इसमें कह रहा आपको इनको मैच करना है, तो आप देखेंगे 9 का सही है रेवेन्यू, 10 का प्रॉपर्टी भी सही है, 16 का बोरोविंग होगा, 17 का ये होगा। तो इसका मतलब सी का फोर्थ हो जाएगा, सी का फोर्थ। तो पहले का दूसरा, फोर्थ और थर्ड थी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, यस वो दिए हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इनको मैच करना था। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट आपका यहाँ पर इनकरेक्ट है? तो फिक्स एसेट आर स्टेट इन द बैलेंस शीट इन दियर मार्केट वैल्यू, ऐसा नहीं होता है। ये जिस वैल्यू में खरीदी जाती है उसमें से माइनस डेप्रिसिएशन को करके दिखाई जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? इसमें से आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो क्या है कि जब एरर डिटेक्ट होती है आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस सस्पेंस अकाउंट, ये खोला जाता है। ठीक है, नहीं देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो पूछ रहे हैं सही कथन कौन सा होगा? तो सही कथन होगा लेजर होता है एक अकाउंट का सेट। कॉन्टिजेंट लायबिलिटी जो शो की जाती है, ठीक है, कॉन्टिजेंट लायबिलिटी शो की जाती है आर्थिक चिट्ठे में कि बाहर। और जरूरी क्यों है वो? क्योंकि कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है सभी को डिस्क्लोज करना जरूरी है। पार्टनरशिप अकाउंट एक्स वाई वर क्लोज करंट ईयर, सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वाज नॉट चार्ज। तो इस रेक्टिफाई एंट्री को, जो गलती हो गई है, आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं हुआ है, तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बनेगा? बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लीडर who guide the motivate their followers in direct establish goal, clarify role of task requirement, तो उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आपका ट्रांजैक्शनल लीडर, लेन देन करने वाला नेता। नेक्स्ट देखते हैं, द मेंटल एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी टू द एनालाइज एंड डायग्नोज कॉम्प्लेक्स सिचुएशन नोन एज, तो उसको बोलते हैं, उसको बोलेंगे हम यहाँ पर आपका सही आंसर होगा आपका कैप कैप कॉन्सेप्चुअल स्किल, वैचारिक कौशल। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इंक्लूड क्या होता है? ये सभी इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन फोर्थ होगा। हु कैन द चेक द प्राइस फ्लक्चुएशन इन द मार्केट बाय द होल्डिंग बैक द गुड्स व्हेन द प्राइसिंग फॉल? गुड्स को रोक लेगा, अगर मूल्य कम है तो रोक लेगा, मूल्य बढ़ेगा तो फिर उस गुड्स को बेच देगा। कौन करेगा? ऐसे होलसेलर करेगा। ये जो पुस्तक लिखी गई थी, द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टेलर की पुस्तक 1911 में लिखी गई थी। The idea that subsequent should be have the only superior to whom or shall direct responsible unity of command, कहते हैं एक समय में एक अधीनस्थ को एक सुपीरियर का ही ऑर्डर मानना चाहिए। यूनिटी ऑफ कमांड कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम, तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम का कौन सी एक लिमिटेशन नहीं है? तो वो है यहाँ पर फ्लेक्सिबल रिपोर्टिंग, लचीली रिपोर्टिंग। जब ऋण पत्रों को समर्थक
समर्थक ऋणधार सुरक्षा के रूप में जारी किया जाता है, तो ब्याज का भुगतान किया जाता है। व्हेन डिबेंचर आर इशूड कोलेटरल सिक्योरिटी, तो यहाँ पर कोई ब्याज नहीं दिया जाता है। हाँ, अगर आपने से लोन लिया है और कोलेटरल सिक्योरिटी आपने उसको दी है और आप उसका लोन नहीं देते हैं, तो वो आपकी इन डिबेंचर को वो किसी को बेच सकता है, तब आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, लेकिन फिलहाल कोई इसमें नहीं देना है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट, क्या होता है कि जो भी पार्टनर्स लोन देते हैं फर्म को, उस पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाता है, जबकि यहाँ पर एनम वर्ड नहीं है, लेकिन इन्होंने सही आंसर माना है ये, लेकिन हमारे अकॉर्डिंग है आंसर फर्स्ट। साझेदारों की जो संयुक्त जीवन पॉलिसी खाता होता है वो क्या होता है, वो इनकी एसेट अकाउंट होता है। फेवरेबल बैलेंस एज पर द पासबुक, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ कि क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है आपकी, क्या क्रेडिट बैलेंस दिखा रही है आपकी पासबुक। ये क्या दिखाएगी आपका, ये क्रेडिट बैलेंस दिखाएगी, उसी को तो कहेंगे कि फेवरेबल है, मतलब पैसा जमा है। एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन अ लाइबिलिटी टेक ओवर द पार्टनर इज टू बी डेबिटेड टू, अगर कोई पार्टनर कोई लाइबिलिटी ले लेता है तो उसमें क्या करते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट को हम अकाउंट में उसको डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उसको हमें देना पड़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट, इसमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पूछा गया है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो केवल आपका यही करेक्ट है कि स्वेट शेयर जब इशू किए जाते हैं तो ये अपने एम्प्लॉय को और डायरेक्टर को इशू किए जाते हैं, वो भी डिस्काउंट पर, बाकी सब गलत थे, यही सही है फोर्थ। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का जो यूटिलाइजेशन है, इसका काफी जगह यूटिलाइजेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आपको देखना है एक्सपेंसेस डिस्काउंट डिवेंचर, इसको तो कर सकते हो, लेकिन रेवेन्यू नेचर के लॉस में इसको पूरा यूज नहीं कर सकते सिक्योरिटी प्रीमियम को। और राइटिंग ऑफ एनी लॉस, सेल ऑफ फिक्स एसेट में लॉस हुआ है उसमें भी नहीं कर सकते, ऑप्शन आपका बस 3 सही होगा। द अप्रोप्रिएट सीक्वेंस ऑफ द फॉर्मेशन, कंपनी की फॉर्मेशन होती है, प्रमोशन होता है, इनकॉर्पोरेशन का कैपिटल सब्सक्रिप्शन होता है और कमिटमेंट ऑफ बिजनेस होता है, ऑप्शन आपका 2 सही होगा। अ सिलेक्शन डिवाइस यूज टू ऑब्टेन इन डेप्थ इंफॉर्मेशन इन द कैंडिडेट, तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको कहा जाता है आपका कॉम्प्रहेंसिव इंटरव्यू। The socialization stage where the individuals comfort the possible dichotomy between their organizational expectation and reality, तो ये होता है आपका एनकाउंटर मुठभेड़ चरण। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल, तो डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, उन्होंने रिमोरेशन डिसिप्लिन और सेंट्रलाइजेशन कहा है, लेकिन उन्होंने कहा पूरा सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए, थोड़ा डिसेंट्रलाइजेशन भी जरूरी है, लेकिन आंसर आयोग ने माना है आपका फोर्थ। नेक्स्ट देखते हैं, तो इसमें कहा गया है एक ऐसा सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी आफ्टर द सेल, सेल के ऑर्डर से लेके सेल के बाद तक भी जो सर्विस देता है उसको कहते हैं ECRM, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विद द रेफरेंस ऑफ द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज, अगर इनकी बात करें तो यहाँ पर देखिए ये बात सही है कि ये एम्प्लॉयमेंट लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होती हैं ह्यूमन रिसोर्सेज इंडिया में, और ये जनरेट करती हैं एम्प्लॉयमेंट, ये भी बात सही है, लेकिन ये बात गलत है। तो आपका कौन सा सही होगा, ए और बी जहां पर बताए गए हैं, आपका ऑप्शन 2 सही होगा, तो 100, तो ये हो जाएगा आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओजीव कैन बी हेल्पफुल लोकेटिंग ग्राफिकली, तो ये मीडियन के लिए हेल्पफुल होता है, लेकिन ये आपका क्वेश्चन स्टेटिक्स सा है, लेकिन फिर भी आपको तो देना है आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेज द एफिशिएंटली इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड, देखिए एक सुपीरियर के नीचे कितने लोग रह सकते हैं, इस चीज को क्या बताते हैं, नियंत्रण की अवधि या स्पान ऑफ कंट्रोल इसको कहा जाता है। यहाँ पर एक कंपनी ने मशीन खरीदी है 2,88,000 की, और ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है, और वो क्या कर रही है, इशू कर रही है 100 रुपए वाले डिबेंचर, वो भी 4% डिस्काउंट पर, मतलब 96 रुपए का एक दे रही है। आप इनको डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका 3,000, तो आंसर आपका 3,000 होगा, 3,000 शेयर देने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल बी कैश फ्लो, तो देखिए अगर डिपॉजिट बैंक में किए तो ये बिजनेस से बैंक में गए, इससे बिजनेस में पैसा नहीं आया। फर्नीचर सेल किया है तो इससे पैसा आएगा, तो ये सही है, बाकी ये कन्वर्ट किया है इक्विटी, डिबेंचर को इक्विटी बना दिया, इक्विटी शेयर, इससे भी पैसा नहीं आएगा, और आपने कैश निकाला है बैंक से, इससे भी पैसा नहीं आएगा बिजनेस में। ये तो बिजनेस का पैसा बिजनेस में ही आ रहा है, लेकिन अगर आप फर्नीचर सेल करें वहां से पैसा जरूर आएगा। नेचर ऑफ द गुडविल, जिसको हाईएस्ट जिसकी वैल्यू होती है वो कैट नेचर की होती है। नेक्स्ट देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग,
डबल एंट्री सिस्टम फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन, ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स कंपनी। कह रहे हैं कि इन द डबल अकाउंट सिस्टम फाइनल अकाउंट ऑफ अ कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशन ऑफ इट्स एसेट्स। तो ये एसेट की कंडीशन नहीं भाई, देखो अगर कंडीशन कहता है बिजनेस की तो सही थी, यहाँ कहती है एसेट की, तो ये गलत कह रहे हैं। दूसरा, बिकॉज ऑफ द एसेट कंपनी सो दियर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कंप्लीटली वॉन आउट। तो यहाँ पर आंसर आपका पहला सही होगा, दोनों ही सही हैं, दोनों ही सही हैं। हाँ भाई सही कह रहे हैं, एसेट की भी बताएंगे और एसेट्स की भी बताएंगे और कंपनी की भी बताएंगे, तो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन आपका पहला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब व्हेन वन पार्टी ग्रांट टू राइट टू यूज एसेट, एक पार्टी दूसरी पार्टी को अपनी कोई एसेट दे देती है कि इसको आप यूज कर लीजिए, तो इस और कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो इसको बोलते हैं लीज फाइनेंसिंग, वो भी किसी किराए पर। ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर एसेट लाइबिलिटी आर टू बी शो इन द वैल्यू ऑफ द विच अकाउंट ऑफ द ओपन। देखिए जब आपको रिटायरमेंट या डेथ हो रही है पार्टनर्स की, ठीक है, तो लाइबिलिटी को हमें एसेट जो है लाइबिलिटी जो उसी रेट पर दिखानी है जितने की थी पहले थी। तो इसके लिए कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा, मेमोरेंडम ऑफ प्रिविलेशन अकाउंट यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ, जो सेल्स बुक का टोटल होता है वो सेल्स अकाउंट में ट्रांसफर होता है, और यहाँ पर दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन आपका नन ऑफ दीज होगा। यहाँ पर देखते हैं, आर ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व आर डिक्रीज इन द डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन द करंट रेशियो। ऐसा किससे होगा, जिससे आपका मतलब आपकी इक्विटी बढ़ रही हो। तो इक्विटी कब बढ़ेगी, जब आप इक्विटी शेयर इश्यू करेंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका, ऑप्शन आपका दूसरा सही हो जाएगा। देखिए कितनी जल्दी आपके मैंने पूरे 60 क्वेश्चन करा दिए हैं, तो आपका कितना टाइम बचा दिया है। यूट्यूब पर ऐसी वीडियो होनी जरूरी है और इस तरह का चैनल भी होना जरूरी है। तो हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, ताकि उन लोगों तक जो कम से कम समय में तैयारी ज्यादा करना चाहते हैं, वहां तक ये वीडियो जरूर पहुंच जाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।